आपके ऊपर लगाया गया वारिस पठान के द्वारा, और वो ये लगाया गया कि मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं। खुद आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि साहब जब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को मोदी के द्वारा किया जाएगा तो हम वहां पे क्या ताली बजाने जाएंगे। इस आरोप पर क्या जवाब है? शोभना जी, मेरा ये मानना है कि सबका सम्मान है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी सम्मान है, लेकिन आप एक बात समझिए, तमाम ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं और शंकराचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, जो इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये 550 साल बाद जो सपना पूरा किया है, इसके पीछे अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। और अभी आपको मैं और भी कारण बताऊंगा, लेकिन मैं जो आज बात उठाना चाह रहा हूं, मुझे कृपया वो पूरी करने दीजिए। देखिए, झूठ जब आप बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। वारिस पठान के 2 झूठ मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा हिंदू धर्म के खिलाफ हमने कब कुछ कहा, तो आप याद करिए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखाएंगे। अब ये वारिस पठान यहाँ बैठे हैं, जी न्यूज को वो चलाना चाहिए इनका बाइट, जो स्पीच दी और कहा हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे भैया, तुम तो डर जाते हो, चूहे की तरह बिल में घुस जाते हो, तुम किस पे भारी होगे। एक बार गलती से गणपति बप्पा मोरया मुंह से निकल गया था, उसके बाद 1 साल तक गायब रहे जैसे गधे के सर से सींग, और यहां पे आके मांग रहे, मार रहे डींग। अब मैं एक बात और बताता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता का जुड़ाव क्यों है, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनका खासकर। 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी का नाम है। मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, आप देखिए, हर मैनिफेस्टो में कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, इकलौती पार्टी थी। तीसरी बात, रथ यात्रा किसने निकाली कि भव्य राम मंदिर बने और एक आंदोलन चले हिंदुओं का, भारतीय जनता पार्टी। 40,000 ऐसे पेज थे जिनका ट्रांसलेशन होना था शोभना जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। आपको मालूम है वो त्वरित किसने कराया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है उसने। और कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से खड़े थे और कह रहे थे कि इसका सुनवाई जो है उसको टाला जाए। 2019 ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी ने बहुत मेहनत करी। राम मंदिर अगर बन पाया है तो वो बीजेपी की मेहनत की वजह से बन पाया, ऐसा गौरव भाटिया कह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है और मेहमानों को भी आना चाहिए चर्चा में, और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, लीडर लेफ्ट के प्रोफेसर संगीत जी। शोभना जी, मुझे जवाब तो देने का मौका देना पड़ेगा आपको। देखिए, गौरव भाटिया, चलिए जवाब दे दीजिए, फिर मैं और मेहमानों का रुख करती हूँ। करने का मौका आप दीजिए। जवाब नंबर 1, सबसे पहले तो जो मैंने पूछा था कि रामलला की जो मूर्ति अचानक प्रकट हो गई थी, जिसपे इतना सारा बवाल हो गया था, केस हो गया, बाद में आपने हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, अब वहां पर आप राम मंदिर बना रहे हो, वो मूर्ति कहाँ है, ऐसा देश की जनता जानना चाहती है। इसमें ये गोल गोल कर गए, उस पर जवाब नहीं दे सके। मेरा दूसरा सवाल था, पुरी के जो शंकराचार्य उन्होंने कहा कि वो नहीं जा रहे, ये साधु संतों का अपमान करते, सम्मान नहीं करते, उसके ऊपर भी गोल गोल बातें कर गए, जवाब नहीं किए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा है, 5 जज के बेंच ने, पहले तो वो जजमेंट फेथ की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं, यूनानिमसली अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के जजमेंट पास कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है जजमेंट में कि कहीं भी हमको ये प्रमाण या एविडेंस नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये तक मेंशन किया कि पुरानी बातों में मत जाइए, नहीं मान सकते इस वक्त, क्योंकि कोई वहां मूर्ति निकली नहीं है। नहीं, बात तो वहीं से शुरू हुई ना, पुरानी तो हमको हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को बताएंगे कि किस तरह चीटिंग के साथ, कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम तो आने वाली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बताएंगे ये वाली बात। ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपने ताला खोल दिया कांग्रेस के राज में, उसमें बाद में बोल दिया रात को मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद में आपने हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाद में 6 दिसंबर 1992 के दिन ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, आपने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया चीटिंग से। हम ये बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। आई मे डिसएग्री, आई मे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद द ऑनरेबल कोर्ट। इट इज अ प्रेरोगेटिव। ठीक है, वारिस पठान साहब और भी मेहमान हैं, मुझे उनका भी रुख करना होगा। आप वो भी संयम के साथ आप दोनों को सुन रहे थे, अब उनसे भी सवाल होना चाहिए। सारिका पासवान आरजेडी की नेता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहस अलग मुद्दे पर चल रही है। बहस चल रही है कि साहब बीजेपी इसको पूरा इवेंट बना रही है,
यह पूछा जा रहा है कि साहब मूर्ति जो है उसको क्यों बदला जा रहा है, और आप एक अलग ही सुर अलाप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब मुगल अच्छे थे, मुगलों ने तो जो सामान लूटा नहीं, जो था वो यहीं का यहीं रखा। तो आप इसको राम का विरोध करते करते आप मुगलों का साथ देने लगे, उस शासनकाल को याद करने लगे जिस समय बहुत अत्याचार हुआ एक कम्युनिटी खास के ऊपर। शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मस्जिद और मंदिर के ऊपर उठ ही नहीं पाई है। ये तो राजनीति के वो गिद्ध हैं जिन्हें लाश खाना पसंद है। धर्म के नाम पे ये लोगों को काट कर उनके लाशों पे खड़े होकर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। अब अगर हम धर्म ग्रंथों के अनुसार बात करें शोभना जी, तो किसी भी मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें बिना पत्नी के बैठना अपने आप में धर्म का अपमान है, सनातन का अपमान है, और एक बहुत बड़ा प्रलय का ये प्रतीक है जो कि वहां रामलला के मंदिर में, जो कि अभी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुआ है, आनंद फानन में अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए बड़े-बड़े जानकार बैठे हुए हैं। क्योंकि सारिका जी आपने एक बड़ी बात कही है, तो क्या अगर कोई व्यक्ति सिंगल है, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो, और वो अपने घर में कोई मूर्ति लाकर प्राण प्रतिष्ठा करना चाहे, तो क्या वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिंगल है या वो अकेला है? देखिए शोभना जी, जो धर्म की बात करते हैं तो धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही चलेंगे। और दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राम को नाम को बेच रही है। इनके आईटी सेल वाले गाना चला रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन जितने भी रामचरितमानस है उन चाहे किसी भाषा में है, आप उन्हें निकाल के देख लीजिए, हर जगह यही उल्लेख है कि राजा दशरथ जो है वो राम के पिता थे, माता कौशल्या जो थी वो उनकी माता थी। लेकिन ये मोदी जी कब हो गए जो उनको सृष्टि में लाए हैं राम को? तो ये जिस तरीके का नैरेटिव देश को दिखा रहे हैं वो अपने आप में धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का मखौल है, हिंदू धर्म का मखौल है। मैं तो अपने देश के साधु संतों से अपील करना चाहूंगी, बहुत इतिहास में इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए इन नास्तिकों से, इन धर्म विरोधी लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। पुनः इतिहास दोहराने की जरूरत है और इन पाखंडियों के खिलाफ उन्हें खड़ा होने की आवश्यकता है जो धर्म के नाम पे राजनीतिक मंचों पे राम को बेच रहे हैं, हनुमान को बेच रहे हैं। पूरी देश देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रामलला के शुभारंभ को राजनीति रंग दे रही है। आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं गौरव भाटिया धर्म को? देखिए ऐसा है, पूरा भारत जानता है सबसे बड़ा पाखंडी कौन है। वो पाखंडी है आरजेडी। क्योंकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2 दिन पहले का बयान है, आरजेडी के एमएलए हैं फतेह बहादुर सिंह। मैं अपनी बात कर लूं शोभना जी, आप सुनिश्चित कर सकती हैं? बीच में मत बोलिए सारिका जी, बीच में मत बोलिए, वो सिर्फ हंस रही थी। गौरव जी बात पूरी करिए, जल्दी से पूरी करिए, फिर मैं विवेक जी और प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करूंगी। जी देखिए शोभना जी, अभी 2 दिन पहले का वक्तव्य है, आरजेडी के विधायक है, नाम है फतेह बहादुर सिंह। आप सोचिए कितनी हिंदू विरोधी सोच है। कह रहे थे मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, और यही इफ्तार पार्टी देंगे जालीदार टोपी लगा के। हिम्मत है एक बार कह दें कि मस्जिद का मतलब है मानसिक गुलामी। वो ज्योतिराव फूले के स्टेटमेंट को वो किया गया था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ज्योतिराव फूले का वो स्टेटमेंट था, उसमें कहा गया था कि मंदिर की जब घंटी बजती है, एक मिनट गौरव भाटिया, वो ज्योतिराव फूले ने कहा था मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम धर्म अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये था वो पूरा स्टेटमेंट जो उस पोस्टर पे लिखा गया था। अच्छा, अब बात पूरी कीजिए अपनी। शोभना जी, ये जितने